Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys, welcome to my channel Narij Home. My name is Faisal. I teach physics and maths. Today my topic is types of matrices. तो मैट्रिक्स का टाइप पढ़ते हैं भाई, कितनी टाइप्स है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स तो हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, फिर रियल नंबर्स का अरेंजमेंट है, इसको फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, फिर ऑर्डर मेंशन करते हैं, रो कॉलम, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप्स मैट्रिक्स का पहला टाइप्स जो है ये रो मैट्रिक्स। So what is row matrix? A matrix has only one row. One row is known as row matrix. वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक रो और कॉलम आप लोगों को समझ आई होंगी। तो लेट्स सपोज हमारे साथ मैट्रिक्स है 1 2 3। तो देखिए भाई 1 2 3 रियल नंबर है और ये सिर्फ एक रो में अरेंजमेंट सिर्फ एक रो में है। तो इस मैट्रिक्स में ओनली वन रो है, सिर्फ एक रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हमने पढ़ा है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है, बिल्कुल इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में भी एक कॉलम होता है। A matrix has only one column is known as column matrix. वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होती है इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये ए हम लिखते हैं, ये मैट्रिक्स का नेम है, मतलब डिनोटेड बाय सम मैट्रिक्स ऑफ इट सोर्स, जो सॉरी बस मैट्रिक्स जो है ना एफ डिनोट होता है। हर मैट्रिक्स का अपना अपना नेम होता है। तो ये ए मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसका डिफिनेशन कैसे करते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है ना इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। लेट्स सपोज हमारे साथ मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर मेंशन करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 by 2 ऑर्डर है। नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम, 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इसको। लेट्स सपोज हमारे साथ मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये मैट्रिक्स है। तो इसको ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 by 3 ऑर्डर है, मीन 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 3 स्क्वायर मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। And next rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो ये बिल्कुल अपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज जो है ना नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं है। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो नंबर ऑफ कॉलम से तादाद में,
तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, इस तरह का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो सेकंड रो 2/3 ऑर्डर है भाई इसका, 2/3, तो 2 रोज है नॉट इक्वल टू 3, 2 नॉट इक्वल टू 3, सो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स बन गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन इज, इसको मिटाते हैं, हमने ग्लव्स पहना है इसको मिटाने के लिए। सॉरी, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसको कौन सी चीज पर, कौन सी वेरिएबल पे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय ओ, जीरो और नल मैट्रिक्स एज डिनोटेड बाय ओ। तो डिफिनेशन क्या है इसका, अ मैट्रिक्स in which all the elements is zero is known as zero null matrix। वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है जीरो की इक्वल हो, जीरो हो, तो इसको हम जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो होंगे जीरो और नल मैट्रिक्स में, जीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है हमारे साथ है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, एक सिवाय मेन डायगोनल के, एक्सेप्ट मेन डायगोनल पे नॉन जीरो हो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वो एलिमेंट्स जिसकी तमाम एलिमेंट्स जो है जीरो आ जाए भाई, और एक्सेप्ट डायगोनल मेन डायगोनल पे नॉन जीरो हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीरो और इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 0 0 4, तो ये मेन डायगोनल है, ये क्या है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये नॉन जीरो और बाकी जीरो है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दे हैं, 2 0 0 0 4 0 0 0 6, इस तरह का मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल फिर नॉन जीरो है, बाकी जीरो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है ना 7 स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एलिमेंट जीरो हो, बिल्कुल इसी तरह डायगोनल की तरह, एक्सेप्ट मेन डायगोनल पे एक जैसी एलिमेंट आ जाए, मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल फिर नॉन जीरो है और एक जैसी एलिमेंट भी है, सेम भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, बाकी जीरो जीरो है। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। व्हाट यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये डिनोट होता है आई पे, और ये वो मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट जीरो बिल्कुल इसी तरह, और मेन डायगोनल फेस 1 1 हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो, जीरो की इक्वल हो, और एक्सेप्ट मेन डायगोनल फिर नॉन जीरो हो और नॉन जीरो 1 1 भी हो, मतलब मेन डायगोनल फिर 1 1 हो, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एग्जांपल है, हम एक्सरसाइज करना पड़ेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज लेट्स सपोज हमें हमारे ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है ए, इसको ट्रांसपोज करते हैं, सॉल्यूशन ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, 1 और 2 रो से कॉलम बन गया, 3 और 4 सेकंड कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन गया, तो ये हो गया ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स है, ये ए ट्रांसपोज है।
ठीक है। तो इस तरह ट्रांसपोज होता है। एक्सरसाइज में इस पर सवाल करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं दोबारा इस मैट्रिक्स के बराबर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके बाद होता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जब हमें मैट्रिक्स दिया होता है, लेट्स सपोज हमें मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स और ये माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया, इससे हम माइनस निकालते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक।